हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो गए। तो स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो आज पहले स्टार्ट करने से सेशन पहले अपन कुछ बातें कर लेंगे। जैसे अपन ने कुछ टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या किया था गाइस? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन टॉपिक में आपको मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताई थी। कितने नंबर का ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक कितने नंबर का आएगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और सबसे लेंदी टॉपिक भी है और कभी देखिए तो ज़्यादा नंबर का भी है। आपकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। जैसे आपको अभी शुरुआती समय में क्या करना है, एक निश्चित टारगेट लेना है। निश्चित टारगेट का मतलब ये है कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 12th में मुझे इतने परसेंटेज बनाना है। इस टारगेट को आप रेगुलर धीरे 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 कंप्लीट करते चलिएगा। मैं जितना पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री में, आपको बायोलॉजी में जितना पढ़ाते हैं सर, एक नोट्स में क्या करिए, प्रॉपर नोट करते चलिए। जहाँ पर आपको बोला जाए कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको इंपॉर्टेंट लगाइए, उसको लर्न कर लीजिएगा। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतर धीरे 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 होती जाएगी। तो आपको जैसे आपको प्रॉपर नोट्स का बोला है उस तरीके का बनाएगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए, जैसे प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये है 7898716713, मोहित पाटीदार। तो आपको जिस टॉपिक का भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो आपको प्रॉपर पूरे हैंड रिटन क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो धीरे 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 आप एक एक दिन थोड़ा थोड़ा सा भी आप क्या टारगेट लेके चलोगे तो आप आसानी से आपका जो सोचा है, आपने टारगेट लिया है कि मुझे 90% बनाना है, 95% बनाना है, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा गाइस, कंफर्म है कि एक क्वेश्चन डेफिनेशन वाला टॉपिक है विद्युत रसायन का। कंफर्म है एक क्वेश्चन यहाँ से आने ही वाला है 100%। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ा उसको आसानी से आपको समझना है और पूरा नोट डाउन करते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डेफिनेशन आ जाएगी। पहली आपका कौन सा आया, ओम का नियम। फिजिक्स के अंतर्गत आता है, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। और यहाँ पर आपको ओम का नियम कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में। तो आपका आता है गाइस ओम का नियम। पहले आपको बता दूं चालक, चालक क्या होता है। चालक का मतलब गाइस ये है कि किसी में भी वह पदार्थ या वह चालक जिसमें अपन क्या डाल सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। जिसमें भी अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं वो अपने लिए क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। ओके, तो जिसमें विद्युत धारा डाल सकते हैं वह चालक कहलाएगा। तो ओम का नियम क्या बोलता है, किसी चालक का विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के क्या होगा, सब अनुक्रमानुपाती, या इसे क्या बोलेंगे, समानुपाती। तो किसी चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का मतलब ये होता है गाइस कि आप किसी भी आवेश को, एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य करेगा वही आपका उसका क्या कहलाएगा, विभवांतर। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उसका क्या कहलाएगा, विभवांतर। हो गया, क्लियर हो गया। तो आगे बात करते हैं किसी चालक का विभवांतर। विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। उसमें बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती। तो मैंने ये लिख दिया V समानुपाती I। यहाँ पर आपने किसका चिन्ह हटाया, समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, तो लगाया एक नियतांक R और I। यहाँ पर मेरे पास V का मतलब क्या है, विभवांतर आपको लिखते भी चलना है। V मतलब आपका क्या होगा, विभवांतर। I का मतलब क्या होगा, विद्युत धारा। और R का मतलब आपका है यहाँ पर नियतांक, और ये कौन सा नियतांक है, प्रतिरोध। कौन सा नियतांक है, प्रतिरोध। यहाँ पर कभी मैं बात करूँ V के मात्रक की, तो V का जो मात्रक होगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और विभवांतर का जो मापन होता है वो कौन से यंत्र के द्वारा होता है, विभव मापी के द्वारा। विभव मापी, इसके आप विभवांतर का क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, I विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किस में अपन ज्ञात करेंगे बेटा, एम्पियर में। कितने, एम्पियर में। R का मात्रक क्या होता है, ओम। ये सब नोट करके चलना है। तो R का मात्रक ओम। कभी बात करें I विद्युत धारा क्या होता है,
एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश उसके क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। तो I बराबर क्या होता है, QT। मैं कभी बोलूं तो I की जगह आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, Q/D। तो ये सब क्वेश्चन आपके किस में आ सकते हैं, ओम के नियम में। न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल बनना है तो आपको किसका किसका मान दिया जाएगा, विभवांतर का, I का। यहाँ पर तीन चीजों में से दो चीजें आपको दी जाएगी, एक चीज पूछी जाएगी। हो गया गाइस, क्लियर हो गया। तो ये अपना हो गया ओम का नियम। अब बात आती है किसकी, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध के हिसाब से कभी अपन समझे, प्रतिरोध, रोध मतलब अवरोध, मतलब अवरोध मतलब रुकावट। तो प्रतिरोध को अपन कैसे समझ सकते हैं, किसी भी चालक में क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। किसी भी चालक में क्या प्रवाहित करें, मान लो एक चालक है और इसमें क्या बह रही है, विद्युत धारा। तो इसके मार्ग में कभी रुकावट उत्पन्न हो रही है, मतलब उसको फ्लो होने में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो वही उस चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। यह चालक के लंबाई के क्या होती है, समानुपाती। लंबाई के क्या होती है, समानुपाती। और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। देख लीजिए डेफिनेशन। किसी चालक के में विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं गाइस, आर से। अभी बताया प्रतिरोध किससे प्रदर्शित होता है, आर से। और जो इसकी इकाई है, इसकी इकाई क्या है, ओम होती है। इसकी इकाई होती है ओम। हो गया गाइस, क्लियर हो गया। तो जैसे मैं बोलूं, मान लो मैंने यहाँ पर एक चालक लिया, बेलनाकार। ये चालक की क्या है, लंबाई है, और ये चालक का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो क्या बोला है, यह किसी चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती, मतलब R समानुपाती क्या होता है, L। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब R व्युत्क्रमानुपाती 1/। ये भी R का मान, ये भी R का मान, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती A। कभी चिन्ह हटा समानुपाती का, तो एक नियतांक लगाया मैंने रो और L/A। यहाँ पर R बोले तो क्या है, प्रतिरोध, L अपना क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। A का मतलब क्या है, चालक का क्षेत्रफल। और ये जो रो नियतांक लगाया, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं गाइस, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको ही बोला जाता है प्रतिरोधकता। आर की इकाई तो मैंने अभी बता दी तुमको, प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना है। आर समानुपाती है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/। दोनों को मिलाकर लिख दिया, फिर समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, और फिर इनको क्या क्या कहा जाता है ये आपने लिख दिया, और फिर इसका क्या लग दिया, एक लाइन में इसका मात्रक, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है गाइस, ओम होता है। समझ गए होंगे। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा वही क्या कहलाएगा, उसका प्रतिरोध। जो चालक की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्षेत्रफल मतलब लंबाई वहाँ चौड़ाई। यहाँ पर क्लियर हो गया गाइस। अब इसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या आती है, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध और विशिष्ट, विशिष्ट की मतलब कुछ एक स्पेशल बात। कुछ स्पेशल बात का मतलब ये है कि आप किसी चालक की लंबाई को कितना मान लो, 1। चालक की लंबाई कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई है। जो चालक की लंबाई है वो हो गई 1। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो गया, 1 वर्ग सेंटीमीटर। किसी चालक की लंबाई 1 हो और किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, और इस चालक में यदि क्या हो रहा है, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हुई है उसे ही उसका क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। डेफिनेशन देखें तो देखो, यदि किसी चालक की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, उस चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसे उस चालक का क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, रो के द्वारा। अभी आपको बताया, अभी अपन पिछले प्रतिरोध में लिख के आए कि R बराबर क्या था, रो L/A। मैं रो का फार्मूला पूछूं तो A कहाँ जाएगा,
सामने एल कहाँ आएगा, नीचे, बराबर क्या बचा अपने पास, रो। ये अपने पास क्या आ गया फार्मूला। आर मतलब प्रतिरोध, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल मतलब लंबाई, बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। मात्रक लिखो तो आर का मात्रक अपने पास क्या रहता है, ओम। ए मतलब क्या है अपने पास, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। बट एल मतलब लंबाई, मतलब इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर, बराबर में क्या रहेगा, रो। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट हो गया तो बचा क्या, ओम इंटू सेंटीमीटर, बराबर में क्या है, रो। तो ये आपका किसका मात्रक हो जाएगा गाइस, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस। तो विशिष्ट प्रतिरोध आसान है, लंबाई को 1 मान लो और क्षेत्रफल को 1 वर्ग सेंटीमीटर मान लो, और उसके द्वारा जो चालक के में रुकावट उत्पन्न होगी विद्युत धारा के मार्ग में, वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, अलग अलग भी रख सकते हो। ये सूत्र है और ये मात्रक निकालने का तरीका है। अगला आपकी क्या है, चालकता। चालकता चालकता को आप क्या डिफाइन करोगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। और इसे सी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सी क्या बोला है, सी किसका व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध का। तो चालकता व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध। यहां पर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। मैं कभी इकाई की बात करूं तो 1/ओम, और ओम ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। तो ये किसका मात्रक आ गया, आपका चालकता। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है। चालकता बराबर ओम इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। और यहाँ पर सी व्युत्क्रमानुपाती 1/। ओके गाइस, तो आपके अगली डेफिनेशन है विशिष्ट चालकता की। अभी तक अपन ने कितनी डेफिनेशन देख ली, 4 डेफिनेशन में पहला एक नियम पढ़ा, ओम का नियम, दूसरा पढ़ा प्रतिरोध, तीसरा पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, और चौथी पढ़ी चालकता। अब 5वीं बात आती है किसकी, विशिष्ट चालकता की। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, कोई सा भी विद्युत अपघट्य का विलयन में, कल ही आपको विद्युत अपघट्य बताया था, जो आयनों में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित। तो कोई से भी विद्युत अपघट्य क्या है, विलयन में विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। मतलब विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम। जैसे चालकता किसका व्युत्क्रम थी, प्रतिरोध का, तो विशिष्ट चालकता किसका प्रतिरोध है, व्युत्क्रम है विशिष्ट प्रतिरोध का। इसे किससे दर्शाते हैं, ग्रीक लेटर कप्पा। कप्पा मतलब के समान ही इसकी संरचना है, इस प्रकार से इसको ग्रीक लेटर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा देखिए तो अभी मैंने बताया विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, और विशिष्ट प्रतिरोध मतलब क्या होता है, ओम। तो ओम लिख दिया। ओम अभी मैंने बताया था, ओम का फार्मूला क्या होता है, RA/L। तो मैंने ओम की जगह क्या लिख दिया। अब ओम नीचे, तो R कहाँ आएगा, नीचे, A कहाँ आएगा, नीचे, और L कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो कप्पा बराबर 1/R × L/A। और आगे देखिए तो L/A का मतलब होता है सेल स्थिरांक। अभी आगे डेफिनेशन आएगी, तो अपन चाहे तो L/A की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, G को भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, और R 1/R मतलब क्या होता है, चालकता होता है। तो अपन इसकी जगह कभी लिखना चाहे तो कप्पा बराबर 1/R चालकता होता है, प्रतिरोध का उल्टा, मतलब 1/R की जगह क्या लिख सकते हो, C, और L/A की जगह क्या लिख सकते हो, G। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। 4 फार्मूले, 1, 2, 3 और 4। इसकी कभी मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो कैसे निकाल देगा। इस कप्पा का निकालना है, R का मात्रक क्या होगा, ओम। A का मात्रक अपने पास क्या होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और L का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, बचा क्या अपने पास, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये अपना किसका मात्रक हो गया, कप्पा का, विशिष्ट प्रतिरोध का। क्लियर हो गया। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा समझ के नोट डाउन करना, आराम से आपको क्लियर हो गया। सेल स्थिरांक,
विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे हुए कोई सा एक विद्युत अपघट्य का विलयन है। जैसे ये मान लो एक विद्युत अपघट्य किसका लिया मैंने, HCl का लिया। किसका लिया गाइस, HCl का। इसमें कितने इलेक्ट्रोड डूबे हैं, 2। इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई और एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे हुए 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दूरी कौन, L, तथा एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब कोण A का अनुपात को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। और इसको किससे दर्शाते हैं, G से। तो G क्या होगा, L बटे A। L मतलब लंबाई, लंबाई किसमें होगी, सेंटीमीटर में। और अपनी A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब काय में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, नीचे क्या बचा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है। यह सेंटीमीटर कभी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं सेल स्थिरांक क्या होगा। किसी भी विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन में यदि 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई और एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा गाइस, आपका सेल स्थिरांक। ओके, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक क्लियर हो गया। अब बात आती है मोलर या आणविक चालकता। देखो इसको थोड़ा सा समझना गाइस, थोड़ा सा समझने में आपको 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे, मतलब 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ जाएगी। मोलर या आणविक चालकता, जैसे कभी आपको समझाऊं तो जैसे देखो कोई सा विद्युत अपघट्य, मैंने क्या ले लिया, कोई सा विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया और इसमें क्या डाला, किसी भी का भी 1 मोल डाला। इस 1 मोल के कारण, इस 1 मोल के कारण विलयन में क्या उत्पन्न हो जाएंगे, आयन उत्पन्न हो जाएंगे। और वो आयन क्या करेंगे, गति करेंगे। तो इस गति के कारण ही जो चालकता उत्पन्न होगी वो ही क्या कहलाएगी, मोलर या आणविक चालकता। मैंने क्या बोला गाइस, किसी विलयन, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में कितना मोल डालने पर, 1 मोल डालने पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे, आयन। और उस आयन के कारण जो चालकता उत्पन्न होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर या आणविक चालकता। देखो 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन, 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन, अभी कितना मोल डाला था, 1 मोल युक्त विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता या आणविक चालकता। 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन, किसी विलयन का में आपने कितना मोल डुबाया, 1 मोल, और वहां पर जो चालकता है उसे क्या बोलोगे, मोलर चालकता। नीचे देखो, अर्थात किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम, ये 1 मोल मतलब कितने ग्राम, 1 ग्राम। किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणुभार, अणुभार कितना लिया, 1 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है, V घन सेंटीमीटर, विलयन का आयतन है V घन सेंटीमीटर। विलयन में घुलने पर जितने आयन उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, लैम्ब्डा m। लैम्ब्डा m मतलब इस प्रकार से, वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो किसी भी विद्युत अपघट्य का कितना ग्राम, 1 ग्राम, कितने में, V घन सेंटीमीटर विलयन में घुलने पर जितने भी आयन होंगे उनके द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहते हैं। ये मोलर चालकता किसके गुणनफल के समानुपाती होती है, मोलर चालकता कप्पा और V। कप्पा मतलब अभी आपको पढ़ाया, मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और उसके आयतन के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती। मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती। ओके गाइस, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। कप्पा का मात्रक अपन को पता है गाइस क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। V का मतलब आयतन, और आयतन का कभी मात्रक चाहिए गाइस तो आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम सेंटीमीटर का पावर 3। टाइम ये प्लस में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया बचा 2, तो ये क्या हुआ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और ग्राम प्रति लीटर में अपना क्या होगा,
मोल होगा तो मोल इनवर्स, यहाँ पर आप कभी देखो तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर आपके आज कितनी डेफिनेशन मैंने कंप्लीट करवा दी, 7 डेफिनेशन कंप्लीट करवा दी। आपको यदि आप जैसे तो प्रॉपर नोट्स बना रहे और कुछ भी डाउट आपको आता है तो या तो मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। या और भी कुछ चीज़ आपको ऐसे लगी कि सर ये चीज़ भी पढ़ा दो केमिस्ट्री में, 12th केमिस्ट्री में, 11th केमिस्ट्री में, तो आपको मैं पढ़ाने की वो कोशिश करूँगा। तो गाइस, यदि आप ये मेरे यूट्यूब चैनल को प्रॉपर आप देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मेरे चैनल से जुड़ सकें। ओके, थैंक यू।